ओके, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्लास 12th में 8th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है, हमें एक कर्व गिवन है। कर्व हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट कर लेना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स। और हमें क्या पता है क्वेश्चन में, लाइन हमें क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दो बातें पता चल रही आपको। थर्ड, और कहाँ पर बनाना है, एक्सिस या क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट बता देता है वो। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है, कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 4, ये क्या है, लाइन। और कहाँ पर बनाना है क्वेश्चन, हमें एक्स एक्सिस पर करना है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर आता है, वहाँ आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये वही इक्वेशन है, तो यानी कि किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक फिगर तैयार करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एक फिगर तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे फिगर को, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आप एक कार्टेशियन सिस्टम बना लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये क्या है, एक पैराबोला। ठीक है, इसके वर्टेक्स क्या है, तो आंसर है वर्टेक्स हैं 0 0, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पैराबोला के वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ 0 0 पर है। तो हमें एक पैराबोला बनाना है जो 0 0 से पास करता है। ठीक है, ये हमने एक पैराबोला बना दिया। ठीक है, ये एक पैराबोला बन के तैयार हो गया। दूसरा एक काम हो चुका, फिगर बनने में एक काम हम कर चुके, क्या बना चुके, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, पैराबोला हमने ये बना दिया ये। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, लाइन बनानी है। लाइन, पहली लाइन कौन सी बनानी है, एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक्स इक्वल्स टू 1 सपोज दैट यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स इक्वल्स टू 1 जो लाइन आप बनाएंगे, वो लाइन ऐसी रही होगी। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन आ गई आपके पास एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट क्या रहा होगा, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 रहा होगा। दूसरी लाइन हमें कौन सी बनानी है, एक्स इक्वल्स टू 4 बनानी है। एक्स इक्वल्स टू 4 सपोज दैट यहाँ रहा होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 4 0। ठीक है, ये कौन सी वाली लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है। ठीक है, तीन आपने जो गिवन था, हमें क्या क्या गिवन था, कर दिया था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मीन्स पैराबोला गिवन था, आपने पैराबोला बनाया। लाइन गिवन थी एक्स इक्वल्स टू 1, वो कहाँ बनाई आपने, ये लाइन बना दी। एक्स इक्वल्स टू 4 कहाँ है, आपने ये लाइन बना दी एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या है, जो एरिया बाउंडेड करना है वो किससे, एक्स एक्सिस के साथ करना है। ठीक है, तो एरिया एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस हमारी ये है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 4 वाली लाइन ये है, एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू 4, ये कर्व ये है हमारे पास। तो इससे कितना एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये। ठीक है, ये एरिया हमारे पास बाउंडेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। क्या करना है, एक कर्व बनाना है पैराबोला का, एक्स इक्वल्स टू 1 बनाना है, एक्स इक्वल्स टू 4 बनाना है, और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका एरिया बाउंडेड हो गया, एक्स इक्वल्स टू 1 कर्व, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू 4, ये एरिया आपका बाउंडेड एरिया हो गया। ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक। अब आपके बाद आपको क्या निकालना है, इसका एरिया।
क्या निकालना है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कर्व कहाँ है? ये है कर्व, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है, ठीक। और क्या होना चाहिए? लाइन होनी चाहिए x=1। कहाँ है? x=1 लाइन ये है, x=4, x=4 ये है, x एक्सिस ये है। तो इतना एरिया आपका बाउंडेड हो गया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? आप यहाँ पर कोई एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे, कोई भी स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर आपने की, ये इसकी लेंथ आपने मान ली dx, स्ट्रिप की लेंथ कितनी मानी आपने? dx, और ये जो ब्रेड्थ है इसकी, ये आपने dx और लेंथ कितनी मान ली इसकी? y। ये क्या है? y, और ये क्या माना? dx, कोई स्मॉल, ठीक है। ये जो मैंने रेक्टेंगल बना माना है, ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? x=1 से x=4 तक इस रीजन में ये मूव कर सकता है। यहाँ पर हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ा होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है? y, ठीक है, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है? dx, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है हमने इतना केवल, लेकिन हमें चाहिए कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास जब स्मॉल एरिया होता है तो आपको कंप्लीट एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो? उसका इंटीग्रेशन कर देते हो। इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कहाँ तक करना है? लिमिट 1 से लेके कहाँ तक करना है? 4 तक, 1 से 4 तक। जो स्मॉल एरिया आपने स्मॉल एलिमेंट dx लिया है ना, उसका कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 से 4 तक चाहिए आपको, ठीक है। ओके, 1 to 4 y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? कर्व से मिलेगी। y की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट x, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास? dx चल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप करना जानते हो, x⁴ है ये, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, x⁴2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर लिख देता हूँ, 1 से 4, ठीक है। 2/3 में मैंने बाहर लिख दिया। अंदर मेरे पास क्या क्या बचेगा? पहले अपर लिमिट लगाऊंगा यहाँ पर, 4⁴3/2 माइनस 1⁴3/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3, 4⁴3/2 आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, माइनस 1⁴3/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 2/3, 8 - 1 कितना? 7। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 14/3, 7 × 2 = 14/3। इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? एरिया कितना आ जाएगा? 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को हमने किया, ठीक है। अब मैं आपको बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो हमें नहीं पता चलते हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे कैसे ये सब हुआ, फिगर भी बन गया, आंसर भी आ गया, लेकिन मैं अब आपको एक छोटे छोटे से पॉइंट बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कैसे करने थे, ठीक है। वो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व गिवन है y² = x, ठीक है। y² क्या गिवन है? x गिवन है। y² = x, ऐसी कोई इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है? तो यस, आंसर हमने पढ़ी है। हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी है? y² = 4ax। ऐसी इक्वेशन हमने कहीं पढ़ी हुई है। ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। ये इक्वेशन तब लिखी जाती है पैराबोला में जब आपके वर्टेक्स कहाँ पर हों? 0, 0 हों। वर्टेक्स क्या हों? 0, 0। अगर आप कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे पैराबोला की तो वो आपके पास किस फॉर्म में होती है?
वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस 4a एक्स माइनस एच। ठीक है, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन हुआ करती है जिसमें h और k क्या है, h और k ये हमारे वर्टेक्स हुआ करते हैं। क्या होते हैं? वर्टेक्स। याद रखेंगे आप, h और k हमारे क्या हुआ करते हैं, वहाँ पर वर्टेक्स हुआ करते हैं। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन कराइए, वाई स्क्वायर माइनस के तो है ही नहीं वहाँ पर, यानी वर्टेक्स कितना है, के की वैल्यू कितनी है, 0। फिर से यहाँ y केवल वाई स्क्वायर गिवन है, जबकि क्या होना चाहिए, y माइनस के का होल स्क्वायर, यानी k वहाँ नहीं है तो k की वैल्यू क्या है, 0। इधर आप देखिए केवल x है, जबकि क्या होना चाहिए, x माइनस एच, मीन्स h की वैल्यू वहाँ पर क्या है, 0। तो वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। तो ये जो पैराबोला बनेगा, जहाँ भी बनेगा उसका वर्टेक्स मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, 0 0 पर। इतनी बात आती है समझ में आपको? ठीक है, तो आपको ये बनाना पता चल गया कि कैसे बनना था। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में आपने बनाई थी वो मैं आपको फिर से बना देता हूँ। पैराबोला बनाना है, मैं यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ या यहाँ से बनाऊँ, तो आंसर है यहाँ से बनाइए आप। ठीक है, कहाँ से बनाइए, ऐसा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स 0 0 है। कैसे पता चला हमें? इससे कंपैरिजन कराकर, के की वैल्यू कितनी, 0, h की वैल्यू कितनी, 0 गिवन है, तो यानी वर्टेक्स कितना है, 0 0। ठीक है, ये समझ आया कि ये पैराबोला यहीं से क्यों बना। भाई यहाँ से भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बना सकते हैं यहाँ से, यहीं से क्यों बनाया, क्योंकि वर्टेक्स कितना है, 0 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कलेक्ट करना होता है, कर्व हमें क्या गिवन है। कर्व अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 9x। ठीक है, कर्व गिवन है एक, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, और आपके पास क्या गिवन है, लाइन आपके पास कौन कौन सी हैं, x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 4। ठीक है, और रीजन कहाँ पर बनाना है, x एक्सिस में। x एक्सिस में कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ये आपको कहाँ पर बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहाँ बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, और ये दोनों लाइन आपको गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक कार्टेशियन सिस्टम में फिगर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई। ठीक है, अब आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x बनाना है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर वर्टेक्स कितने हैं, 0 0 हैं। ठीक है, वर्टेक्स कितना है, 0 0। तो एक पैराबोला बनाकर तैयार कर लेंगे जो कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा होगा। ठीक है, 0 0 से एक पैराबोला बना लेंगे। और आपको क्या चाहिए, लाइन चाहिए। x इक्वल्स टू 2 सपोज दैट यहाँ आ रहा होगा, x इक्वल्स टू 2 वाली एक लाइन खींच लेंगे आप। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 2, और ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन खींच लीजिए आप। ये आपकी लाइन रही होगी, ये वाली लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन खींच लिया आपने, x इक्वल्स टू 4 लाइन बना ली, और एक पैराबोला बना लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रीजन बाउंड करना है। तो वो रीजन किस किस से बाउंड होना चाहिए, कर्व से। कर्व ये है हमारे पास। ठीक है, और x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 ये है हमारे पास। ठीक है, और क्या चाहिए, x इक्वल्स टू 4 चाहिए, x इक्वल्स टू 4 ये है हमारे पास। ठीक है, और कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस ये है, और ये हमारा x एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये हमारा एक्सिस। तो ये रीजन हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड रीजन हो गया। ये किस किस से बाउंडेड है, कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x से, x इक्वल्स टू 2 से, x एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा बाउंडेड रीजन आ गया।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक स्ट्रिप कंसीडर करते हो। कोई एक स्ट्रिप कंसीडर किया आपने, कोई एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं आप, जिसका ब्रेड्थ मानते हैं आप dx और लेंथ क्या होती है y। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाता है। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ y है और ब्रेड्थ कितनी है dx। ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, x = 2 और 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास कौन सा है, x = 4 एंड 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी घूम सकता है ना। इसको मूव करा सकते हो आप, कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है हमें, 2 से लेकर 4 तक। या इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, आपके पास आपने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है dx, है ना। आप इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट निकल जाएगा, लेकिन कंप्लीट आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो आंसर है x = 2 से x = 4 तक चाहिए, x = 2 से x = 4 तक। ठीक है, ये समझ आया। y, अब आपको y चाहिए, y की वैल्यू आपको यहाँ से मिला करती है, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3√x, साथ में क्या चल रहा है dx। यहाँ से y कितना आएगा, अंडर रूट लगाइए, 9 का आ जाएगा 3 और साथ में क्या चल रहा होगा √x। ये आपने y की वैल्यू पुट कर दी, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 3√x का इंटीग्रेशन आप कराएंगे तो x की वैल्यू, x का पावर कितना आएगा, 3/2 अपॉन में क्या 3/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 2 से 4 तक लिमिट है हमारे पास। x की पावर 1/2 है, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 + 1 मीन्स 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, और अंदर लिमिट पुट करिए आप, पहले आप 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2, 4 की पावर 3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, है ना, माइनस साथ में क्या चल रहा है, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर कितना चल रहा है 3/2। 2 की पावर 3/2 को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2√2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 16 - 4√2, इतना स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या सॉल्व किया है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हैं उनको देखिए आप। 4 की पावर 3/2, 4 पावर 3/2 कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख लेते हैं 2 की पावर 2, उसकी पावर क्या चल रही है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3/2, है ना, तो 2 की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, है ना, 1/2, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। 2 की पावर 3 अलग कर लिया और 1/2 अलग कर लिया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 1/2 का मतलब कितना होता है अंडर रूट। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का क्या बाहर आएगा 2, अंदर क्या बचेगा √2। ठीक है, तो 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 अलग कर लेते हैं, उसकी पावर क्या चल रही है 1/2, है ना। 2 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं 8 और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का क्या बाहर आएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3/2 को हम क्या कहते हैं 2√2। इस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना था। सबसे पहले हमें एक कर्व गिवन था y² = 9x, y² = 4ax, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो आपने एक पैराबोला बनाया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बनाना था x = 2, तो x = 2 आपके पास ये होगा। ठीक है,
x इक्वल्स टू 4 आपके पास ये है, और आपको क्या बनाना है, x एक्सेस आपने ये बनाया, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया बाउंडेड कर दिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये एरिया का फॉर्मूला y इंटू डी एक्स हम कैसे लिखते हैं, तो आंसर है हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं dx, जिसकी विड्थ कितनी है dx, और इसकी लेंथ या हाइट कितना है y। तो रेक्टेंगल बन गया एक, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो y इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपके पास अभी स्मॉल एलिमेंट चल रहा है। आपने स्मॉल एलिमेंट अगर आपको पता है तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कंप्लीट एरिया निकाल देगा, लेकिन कंप्लीट एरिया में भी आपने लिमिट लगा दी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। या मुझे कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 4 तक, तो मैंने लिमिट लगा दी 2 से 4। तो यहाँ से 2 से 4 तक आपने लिमिट लगाने के बाद इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा 16 माइनस 4√2, ठीक है। ये समझ आया, बिल्कुल आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर से आपके पास एक सिमिलर क्वेश्चन है, आपको एक कर्व गिवन है। कर्व आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और आपको क्या गिवन है, लाइन गिवन है। लाइन है आपके पास y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, 2 लाइन आपको गिवन है, ठीक है। और आपको रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर ये बाउंड करना है, तो हमें y एक्सिस पर बाउंड करना है, और y एक्सिस में कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको बाउंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इसका फिगर बनाते हो। तो फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आप एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हो, जिसमें ये हमारे पास x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा ऑरिजिन हुआ करता है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम बना लिया आपने। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग होता है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आता है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बना करता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है तो पैराबोला कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पर। पॉजिटिव नंबर है तो कहाँ पर बनेगा, पॉजिटिव पर। यहाँ नेगेटिव होता तो कहाँ बनता, नेगेटिव पर बनता, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं ये, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स कहाँ पर है, 0 0 पर है, ठीक है। ये बन गया आपका। लाइन आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 सपोज दैट यहाँ कहीं आ रही होगी, ठीक है। y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट आपके पास क्या है, 0 2, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बना देता हूँ। ये लाइन कौन सी है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। और आपको क्या बनाना है, y इक्वल्स टू 4, सपोज दैट ये y इक्वल्स टू 4 रहा होगा, इसको बना दीजिए आप। ये क्या है, y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है, और ये पॉइंट क्या रहा होगा, 0 4, ठीक है। ये समझ आया आपको। y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बनाई, ये किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के, और y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये और थर्ड y एक्सिस पर बनाना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है या ये है, तो आंसर है ये वाला क्वाड्रेंट कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें आपको इसके रीजन को क्या कर देना है, बाउंड कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या बाउंड किया है, फिर से देखिए। कर्व कहाँ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये कर्व है, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कहाँ है, y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ये है, ठीक है। और y इक्वल्स टू 4 कहाँ है, y इक्वल्स टू 4 ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट y एक्सिस कहाँ है, y एक्सिस ये है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, ठीक है। तो ये इतना एरिया क्या हो गया, बाउंड हो गया, ठीक है। इतना एरिया बाउंड करने के बाद आपको फिगर बन के तैयार हो गया है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, कंसीडर करोगे, एक स्ट्रिप कंसीडर करोगे। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आप एक स्ट्रिप मान लेंगे, इस स्ट्रिप में ये क्या है, x, और ये क्या है, dy, ठीक है। ये क्या है, dy, और ये क्या है आपके पास, x है, ठीक है। इस dy को आप एरिया निकालना है। आप इस dy के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ
इंटू में क्या, ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में क्या, ब्रेड्थ। ठीक है, ये एरिया लगाएंगे आप, लेकिन आपको इस एरिया को लिमिट लगा देनी है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, y इक्वल्स टू 2 से कहाँ तक, y इक्वल्स टू 4 तक ले जाना है। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 से y इक्वल्स टू 4 तक का एरिया आपको चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिमिट लगा दी। ठीक है, आपको ना स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ तक, 2 से 4 तक, तो आपके पास इतना एरिया आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 2 से 4। x की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट y, और साथ में क्या चल रहा है, dy। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली है, क्या हम y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली है हमने, तो y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये किसकी सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस की सिमेट्रिक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन किस फॉर्म में किया है, x इंटू डी वाई की फॉर्म में। ठीक है, ये x है और ये dy है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये कितना आएगा, y पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 2 इंटू 3, 2/3 ये बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, y पावर 3/2, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, 4/3 लिमिट पुट कर देंगे, 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, 4/3, 4 पावर 3/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये हम जानते हैं, और 2 पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, आप इसका मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं, या आप इसको यहीं पर फाइनल आंसर कह सकते हैं, 4, 8 माइनस 2√2 इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, या यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर आप लेंगे तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ कितना बचेगा, 4 माइनस √2। आप अपना आंसर यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखें एक बार कैसे किया, कर्व बनाना था, x² की इक्वेशन है तो पैराबोला कहाँ बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, y इक्वल्स टू 2 कहाँ बनेगा, ऐसा, और y इक्वल्स टू 4 बनेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4 एक्सिस के पैरेलल बनेंगे, और y एक्सिस चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो आपका ये एरिया बाउंड हो गया। इसमें x इंटू डी वाई कराएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कराएंगे आप, है ना, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे, आपको पास अगर यहाँ पर डी वाई है तो आपको लिमिट भी किसकी रखनी है, y की रखनी है, तो y की लिमिट यहाँ पर क्या क्या है, ये पॉइंट कौन सा था, 0 2 था। ठीक है, 2 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, तो 2 से लेकर 4 तक आपने रख दिया। ठीक है, x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, हमेशा कर्व में से मिलती है, तो कर्व को आपने सॉल्व कर लिया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपने इसका इंटीग्रेशन किया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। आपको क्या गिवन है, एलिप्स गिवन है, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एलिप्स बना लेना है। एलिप्स आप कैसे बनाएंगे, यहाँ देखते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम बना देंगे आप, x y। ठीक है, x² अपॉन 16 y² अपॉन 9। x के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होता है तो एलिप्स किसके सिमेट्रिकल बनता है, x एक्सिस पर बनता है। ठीक है, तो हम वही करते हैं, अगर यहाँ पर x के नीचे वाला नंबर छोटा होता, y के नीचे बड़ा नंबर होता, तो कैसा बनाते, ऐसा y वाला बनाते। लेकिन अभी x के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, एलिप्स कहाँ पर बनाएंगे, x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनाएंगे, इस तरह से ये। ठीक है, ये आपने एलिप्स बना लिया। ठीक है, ओके, अब आप इसकी लिमिट्स निकालनी है आपको, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, x² अपॉन में 16 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 9 इक्वल्स टू 1। इस 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x में x एक्सिस पर ये कितना रहा होगा 4, इसके बाद एंड पॉइंट क्या होंगे 4 होंगे, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट तो आपके पास 0 0 होगा और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी रही होगी 4। कहाँ से पता चला आपको, x के नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो वहाँ पर वो पॉइंट क्या रहा होगा 4 0, ठीक है। ये आपके वर्टेक्स आ जाएंगे, है ना। और y पर ये कितना रहा होगा 3, तो y पर 3, तो ये वाला ये आपके पास आ जाएगा 0 एंड 3, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ओके। अब आपको क्या करना है, इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये रीजन तो सारे ही बाउंडेड हैं, लेकिन हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। ये पूरा एलिप्स आपको निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, केवल इतने एरिया निकाल लेंगे, इतना एरिया, इतने एरिया को निकाल कर हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये इधर भी 4 रहा होगा, ठीक है, इधर भी क्या रहा होगा 4 -4 0, ये इधर कितना रहा होगा 0 और -3, है ना। तो एरिया सारे कैसे आएंगे, सेम आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया इक्वल्स टू, हमें एक लेंथ चाहिए होता है और एक ब्रेड्थ चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं एक कंसीडर कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ये कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ आपने dx माननी है और ब्रेड्थ लेंथ कितनी माननी है आपने y माननी है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ इनटू ब्रेड्थ का अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लिमिट लगानी होगी। लिमिट हम किसकी लगाएंगे, y की लगाएंगे या x की लगाएंगे। तो यहाँ पर आप x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आप लिमिट किसकी लगाएंगे, x की लगाएंगे। तो x की लिमिट कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए क्या है, यहाँ x कितना है 0 और यहाँ x कितना है 4, तो लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसी होंगी 0 से 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0 से 4, ठीक है। लिमिट समझ में आया कैसे निकालना है, 0 से 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो y आपको कहाँ मिलेगा, y आपको यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से आपको y मिला करता है, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन 9 ऐसे ही, ठीक है। इधर एलसीएम लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 16 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में लाइए आप, और अपॉन में क्या चल रहा है 16, इधर क्या आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 9 अपॉन 16, ये वाई स्क्वायर हटाएंगे आप तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से 9 से यहाँ बाहर आप क्या लिखेंगे 3, 16 से क्या बाहर आएगा 4 और क्या रह जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्या करना है, हमें यहाँ y चाहिए, तो y के लिए आपने क्या किया 1 यही, ठीक है। ये टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लिया आपने, 9 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ गए, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाया और ये टर्म आपके पास आ गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, y की वैल्यू मिल गई, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इस 3/4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, या 3/4 इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ओके, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता था आप याद रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको कराना हो
तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो हमारे पास हुआ करता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देता हूँ। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 4 तक। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 0 से 4 तक चल रही है। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे इस सब जगह। यहाँ जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म एक जैसे हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 प्लस फिर से जब आप 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4² माइनस 4² क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे प्लस दिस इज 16/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4/4 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, माइनस 0 रखना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो आप 0 का मल्टीप्लाई इस टर्म में कराएंगे तो ये तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 16/2 साइन इनवर्स 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? फिर से आप देखिए, यहाँ आप 4 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बनेगा। यहाँ 4/4 करेंगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 पुट करने पर ये सब कुछ 0 हो जाएगा और यहाँ पर रखने पर साइन 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप 3/4 16/2 साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 पर होती है। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता होगा हमारे पास? π/2 माइनस ये 0 है आपके पास प्लस साइन 0 क्या होता है? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा तो ये भी सब 0 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा? 16 × 3 48 पाई और 4 का आप मल्टीप्लाई इस 4 से कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, या फाइनली इसको डिवाइड करा दिए तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या करना था। ये आपको एक एलिप्स गिवन था। इस एलिप्स में ये सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि x² प्लस y² = b² 1। ये किसकी इक्वेशन होती है? एलिप्स की। हमें जो इक्वेशन गिवन है ये वो भी इसी फॉर्म में है ना। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4² y² / 3² = 1। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास? एलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये पता चला। आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इस तरह की जो फॉर्म होती है वो किसकी होती है? एलिप्स की इक्वेशन होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिप्स x एक्सिस पर बना है या y एक्सिस पर बना है? तो आंसर है x के नीचे अगर नंबर बड़ा आ रहा है आपके पास, ठीक है, यानी अगर a बड़ा है किससे? b से। a बड़ा है अगर b से तो एलिप्स कहाँ बनेगा? x एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया एलिप्स की इक्वेशन है और कहाँ बनेगा? x एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिमिट्स कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कितनी होगी, कहाँ तक होगी? इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? 4। और y में ये वर्टेक्स कितना होगा? 3। y का वर्टेक्स कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस पर आपके पास ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा 4 और ये आपके पास 3। तो लिमिट अगर आप देखेंगे तो x की लिमिट 0 से कहाँ तक? 4 तक।
इसी क्वेश्चन में अगर y की लिमिट चाहिए होती तो आप क्या करते, 0 से 3 तक, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद हमें इसको किससे मल्टीप्लाई और कराना था, हाँ हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है 4 से। तो अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई इसको नहीं कराया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी ओ, एरिया ओ ए बी ओ, 4 इंटू ये कितना आया आपका आंसर 3 पाई। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 12 पाई। तो ये कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकल जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये एरिया कितने पार्ट का आया था, एक क्वाड्रेंट वाले इस पार्ट का आया था, ठीक है। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये कंप्लीट इलिप्स का एरिया कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया आपको यहाँ तक, बिल्कुल आसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इलिप्स गिवन है आपको फिर से, इलिप्स x² + y² 9 = 1, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका फिगर बना के तैयार करना है। तो इसका फिगर बना लेते हैं। ये इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आंसर है जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा हम इलिप्स को x एक्सिस पर बनाएं या y एक्सिस पर बनाएं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था, x के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो आप x एक्सिस पर बनाते हैं, और अगर y के नीचे वाला नंबर अगर ग्रेटर है तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस पर बनाएंगे। यहाँ कंपैरिजन कराइए, a कैसा है, स्मॉल है, किससे, b से, है ना। तो आप कहाँ पर बनाएंगे, y एक्सिस पर बनाएंगे। y के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो आप कहाँ पर बनाएंगे, y एक्सिस पर इलिप्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, y एक्सिस पर इलिप्स बना देते हैं। ये आपका y एक्सिस पर इलिप्स बना दिया हमने, ओके। अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो इसको कंपैरिजन करा लेते हैं। x² 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, y² 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से a कितना है हमारे पास 2, और b हमारे पास कितना है 3, यानी x एक्सिस पर जो हमारा वर्टेक्स होगा वो कितना होगा, ये तो हमारे पास क्या होता है 0 0, और ये पॉइंट क्या होगा 2 और 0, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर वर्टेक्स कितना आएगा 2 और 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, y पर आप बताइए, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y पर ये डिस्टेंस कितनी होगी 3, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0 3 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया आपको, x पर कितना होगा ये पॉइंट 2 और y पर कितना 3, ये हमारा a हुआ करता है और ये हमारा b होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इतने रीजन को बाउंड कर लीजिए आप, और फिर इसको लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। ये समझ आ रहा है, तो निकालते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए। इस स्ट्रिप में ये हमारे पास क्या है x, और ये हमारे पास कितना है dy, ये x है और ये कितना है dy, ये वाली लेंथ आप कैसे लेते हैं, y लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एरिया अगर आप निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया आप किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पर नाम भी रख सकते हैं आप इसका OAB, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लिया करो OABO, ठीक है, इसका एरिया निकाल रहे हैं आप OABO, ठीक है। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास x, और ब्रेड्थ कितनी है dy, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया हुआ करता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप तो ये कंप्लीट एरिया निकल जाएगा।
ये कंप्लीट एरिया आपको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी पुट करेंगे, y की पुट करेंगे। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर कहाँ तक लेकर जाना है, 3 तक, ठीक है। तो लिमिट आप 0 से 3 तक पुट कर देंगे। इस स्ट्रिप को आप ऐसे घुमाएंगे तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ठीक है। y की वैल्यू 0 से 3 तक चाहिए आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट x चाहिए आपको, है ना। तो x आप कैसे निकाला करते हो, आप क्वेश्चन से निकालते हो। जो आप स्टेप आप कैसे करोगे इसको, x² / 4 = 1 - y² / 9। ये टर्म इधर ले आएंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 - y² / 9। एलसीएम ले लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट x² = ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 4/9, 9 - y², ठीक है। ऐसा स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, 4/9, 9 - y², ठीक है। और 4 का 2 बाहर, 9 का 3, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 9 - y²। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। कैसे निकाली, फिर से आप क्या करेंगे, ये टर्म इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर लेकर आएंगे तो 4/9, और साथ में क्या चल रहा है, 9 - y²। स्क्वायर आप हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, और इस पर अंडर रूट रह जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 0 से 3, x की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, 2/3 बाहर लिख देते हैं, अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 9 - y², ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और उसी की आपने लिमिट भी लगाई है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 2/3, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको, आप पहले भी लगा चुके हो, √a² - x² का इंटीग्रेशन। वो आपके पास क्या हुआ करता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin 1 x/a, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, 0 से 3, 3² - y², है ना। a² - x² वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाइए। देखिए कैसे होगा, 2/3 x/2, यानी x की जगह हमारे पास क्या है, y है ना। x की जगह हमें क्या लगाना है, y, तो y/2 √a² - x², x मीन्स y² प्लस a²/2 sin 1 x/a। x हमारे पास क्या है, y/a। a की वैल्यू कितनी है, 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। 2/3 लिमिट रखना स्टार्ट करेंगे। जब आप ये 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर और 3² मिलकर ये टर्म 0 बन जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। प्लस आप इस 3 को यहाँ रखेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, 9/2 sin 1 3/3 कितना आएगा, 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे। जब ये यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस, ठीक है। ये जहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा, 9/2 sin 1 0, ये आपके पास आ जाएगा। 2/3, ठीक है, क्या आएगा, 9/2 sin 1 1, है ना। sin 1 का क्या लिख सकते हो आप इसको, π/2, है ना। साइन में 1 कब आता है, 90 डिग्री पर, है ना। तो वहाँ पर आप sin 1 को क्या लिखोगे, π/2 माइनस ये 0 आपके पास पहले से चल रहा था, प्लस sin 0 क्या होता है, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 3π/2,
इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया किसका एरिया निकला है, इतने पार्ट का एरिया आपका निकल गया। ठीक है, आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एलिप्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस एरिया से। जो आपने एरिया निकाला है उससे आप 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कंप्लीट एलिप्स का निकल जाएगा। 4 इंटू अभी एरिया कितना आया आपके पास, 3π/2। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा, ये फॉर्म हमें याद रखनी है। ये इस तरह की फॉर्म जब आती है तो वो एलिप्स की इक्वेशन होती है। एलिप्स एक्स एक्सिस पर बनाना है या वाई पर, वो कैसे डिसाइड करते हैं, एक्स के नीचे वाला नंबर अगर ग्रेटर है वाई के नीचे वाले नंबर से तो हम एक्स एक्सिस पर बनाते हैं, लेकिन अगर स्मॉल है वाई के नीचे वाले नंबर से, अगर ये नंबर स्मॉल है तो कहाँ पर बनाते हैं, वाई एक्सिस पर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिमिट कैसे पता करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स कितना, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये हमारे पास ए हुआ करता है तो ये कितना है 2, और ये हमारे पास बी हुआ करता है तो ये हमारे पास कितना है 3, तो ये 0.20 और ये 0.03। जब आपको लिमिट चाहिए होंगी तो किसकी लिमिट चाहिए आपको, y की लिमिट चाहिए। तो y यहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3। अगर इसी क्वेश्चन में हमें x से करना होता तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखते, 0 से 2। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, बीच में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर का मल्टीप्लाई 4 से करा देंगे तो आपका कंप्लीट एलिप्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है।